अब ये जो तीन चेहरे, इन पर इस वक्त बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सज्जन जी, जो तीन हम अभी महिला चेहरों के नाम बता रहे हैं, इसके साथ ही क्योंकि 33% जब लागू होने जा रहा है तो एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो पदाधिकारी होंगे 38, उसमें से 13 महिलाएं होंगी। अब जैसे कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, 15 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, एक महामंत्री संगठन होंगे, एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी होंगे। तो ये एक बड़ा खाका रहेगा। इसमें आप जो महिलाओं की भागीदारी है, किनको देख रहे हैं और तीन चेहरों को देख रहे हैं, तो और कौन से चेहरे आपके दिमाग में हैं इस वक्त? देखिए, इसमें जैसे कुछ एक आध रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं को आपको महासचिव और उपाध्यक्ष के पद पे भी देना होगा। कारण होगा कि अगर आप उनको बस एक खामे में देखेंगे तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। अब ये सब कयास है, उनका नाम चल रहा है कि सीनियर हैं, स्मृति ईरानी संगठन में आ सकती है। उसी तरीके से आपने कहा नवनीत राणा जो अमरावती से हैं, जो हिंदुत्व के प्लैंक पे, दलित मुद्दे के प्लैंक पे, दोनों पे वो जुड़ी हुई हैं, वो आ सकती हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे वैसे भी, कंगना रनौत अभी चूंकि कंट्रोवर्सी में भी रही हैं तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी पार्टी सावधानी से विचार करेगी कि उनको लाया जाए न लाया जाए। हालांकि पहले नाम चल रहा था कि जब तक ये नहीं हुआ था। उसके अलावा हमें लगता है कि बहुत सारे प्रदेश से भी चेहरों को लाया जा सकता है। प्रदेश से बोल रहे हैं हम? अलग अलग प्रदेश से। एक तो चुनाव को निश्चित तौर पर आप ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा और तो इसमें विधायक भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें दे सकते हैं दायित्व, तो आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय महासचिव थे, पार्टी के बड़े बड़े भूमिका में रहे, लेकिन वो इंदौर से विधायक थे। तो इस तरह में कोई बाधा नहीं है, कहीं से विधायक हो सकते हैं, वो सांसद हो सकते हैं, या नहीं भी हो तब भी उन्हें दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या है, जो महिला सांसद रही हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़, सरगुजा से रहती हैं, सरोज पांडे वगैरह, हाँ, महासचिव रही हैं। वैसे भी लोग हैं जो नहीं है, इन सब पे विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी जो प्रधानमंत्री का भाषण देखिए तो एक प्लान यह है कि 2029 में बीजेपी जब जाना चाह रही है, वो महिलाओं को मेन एंकर के रूप में दिखा के जाना चाह रही है। उसके लिए वो एक तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की 1/3 उनको प्रतिनिधित्व मिले सीटों में, उसकी वाहवाही, और दूसरा कि उसके साथ बहुत सारी लाभकारी योजनाएं जो उनके लिए बने। और उस प्रयास में आप देखें तो बीजेपी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रदेश का चुनाव तो होगा, लेकिन 29 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्लैंक पे बीजेपी मोरली हाई ग्राउंड पे रहे, नैतिक तौर पे, तो हमें लगता है कि उसको 29 को ध्यान पे रखते हुए अलग अलग समाज से, अलग अलग तबकों से, देश के अलग अलग भागों से महिलाओं को निश्चित तौर पे इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। नितिन नवीन की टीम में उनका युवा होना इसलिए भी मायने रखेगा कि अभी महिलाओं के साथ जो जेंजी वाली बात चल रही है, तो आप महिला भी हो और उसके साथ रिलेटेबल भी हो, ये चीजें ध्यान में आएगी। तो नए चेहरे हों, अलग अलग भूभाग से हों। महिलाओं का प्लैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रदेश चुनावों को होते हुए 2029 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की तैयारी ऐसी लग रही है, और प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी किया है कि वो 2029 में अगर किसी एक तबके को पायलट सीट पे बिठाएंगे तो वो महिलाओं को शगुन परिहार का नाम मुझे याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जब वो जीती थी बहुत उनका नाम चला था। तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ युवा चेहरों को लाया जाए। है जैसे दिल्ली से ही अब बांसुरी स्वराज हैं, आप उनको दे सकते हैं, मेहनत कर सकती हैं, यंग हैं और एक लेगेसी भी है उनकी। कमलजीत शेरावत हैं, कमलजीत शेरावत एमपी हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें मंत्री में प्रधानमंत्री भी इसके बाद अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। उसके साथ एक बैलेंस बनाते हुए आपको क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, रीजनल कास्ट का बैलेंस बनाना है, एज का बैलेंस बनाना है, और सरकार संगठन का बैलेंस। सर, मैं आगे खबर को लेके जाऊंगा क्योंकि आंदोलन जो चल रहा है झारखंड, उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा मैं जवाब चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों कई लोगों से मुलाकात हुई थी, कई एमपीज की मुलाकात हुई थी, जिसमें एक दो नाम भी है, अभय सिंह अयोध्या से हैं, प्रताप सिंह से भी मुलाकात हुई थी कई लोगों से। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, क्या इसकी वजह नहीं? इस संगठन में रखने के लिए उनका जो एक वेटिंग होती है ना, कि आप वेट कर रहे हैं उनको, कैसे उनकी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें पार्टी के पास पहले होती हैं। बातचीत करके आप समझते हैं संगठन में उन लोगों को रखा जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकें। मंत्रिमंडल में आपको रखा जा सकता है बाकी आप उस एक सर्टेन टाइम में काम करें। संगठन में वो लोग रहेंगे जो कोप कर सकें बड़े नेताओं के साथ। बिल्कुल, और साथ ही साथ जब अध्यक्ष ही इतने युवा हैं, 40s में अपने हैं, तो इसी वजह से उनको एक और राय दी गई है कि जो भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, उसकी भी जो उम्र रखी जाए बीजेपी में, उसकी उम्र भी 35 साल से कम होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है बीजेपी संगठन के अंदर।